हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। 23 जुलाई को दो आईपीओज ओपन होने जा रहे हैं, जिसमें से एक है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ, जिसे हम आज के वीडियो में डिटेल में रिव्यू करेंगे, और दूसरा है इंडीक्यूब स्पेसिस का आईपीओ, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ को डिटेल में डिकोड करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, क्या बिजनेस मॉडल है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं और आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके के लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो इतने सारे आईपीओ जहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा फंड ब्लॉक होता है, इसलिए सही से कंपनी को समझना, उसके फाइनेंशियल्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि हम सही जगह अपने फ़ंड को जो है वहाँ पे ब्लॉक करें और इन्वेस्ट करें, जहाँ पे हमें अच्छे लिस्टिंग बेनिफिट्स के चांसेस हों। तो क्या इस आईपीओ में आपको अच्छे लिस्टिंग बेनिफिट मिल सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे लास्ट में देखेंगे कि किसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो क्या कहता है, किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ से मिल सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी को एनालिसिस करना सीखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं और कंपनी की एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, उसके फंडामेंटल्स को कैसे रीड किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे लगाई जाती है, अगर ये सब सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लासेस कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपने पैसों को एक अच्छे रेट से ग्रो करना चाहते हैं, एक कंपाउंडेड रेट से जो है मिड टू लॉन्ग टर्म में अपने पैसों को ग्रोथ देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। तो 2006 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये बेसिकली जो पुराने कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स होते हैं या फिर कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं, तो उनकी ये रीफर्बिशिंग करके देती है। रीफर्बिशिंग मीन्स उनको नए जैसा बना के उनको सेल करती है। तो कंपनी की जो प्रेजेंस है ना सिर्फ इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी 38 कंट्रीज़ में कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं, जिसमें से यूएसए, यूरोप, यूके ऐसी कंट्रीज़ में कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होते हैं। अब यहाँ पे इनका जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो तो काफ़ी अच्छा है, और इसके अलावा कंपनी ना सिर्फ इनकी रिफर्बिशिंग का काम करती है, इसके अलावा कंपनी आफ्टर सेल सर्विसेज, रिपेयरिंग, वारंटी जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी ने जो है विजय सेल्स एंड HP, लेनोवो जैसी कंपनीज़ के साथ टाई अप किया हुआ है, और वहाँ पे ये इन कस्टमर्स को बाई बैक के स्कीम्स भी देती है, जिसके अंदर पुराने कंप्यूटर लैपटॉप के बदले नए कंप्यूटर और लैपटॉप ऑफर करती है एट अफोर्डेबल प्राइजेस। तो ये जो कस्टमर्स के लिए है काफ़ी एट्रैक्टिव पॉइंट होता है, जहाँ पे उनको बाई बैक का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके की स्कीम्स भी कंपनी चलाती है विजय सेल्स एंड HP, लेनोवो जैसे कंपनीज़ के साथ मिलके। इसके अलावा कंपनी जो है डोर टू डोर इंस्टॉलेशन के सर्विसेज देती है, ऑन साइट इंस्टॉलेशंस, वारंटी प्रोवाइड करना, इस तरीके की सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। इजी पेमेंट ऑप्शंस देती है कस्टमर को। तो इन ऑल जो कंपनी का जो पूरा फोकस है वो कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर को किस तरीके से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ और किस तरीके से अफोर्डेबल उनके लिए प्रोडक्ट बनाया जाए, और पेमेंट ऑप्शन को कैसे ईजी किया जाए, बाई बैक से कैसे उनको जो है बेनिफिट दिया जाए, इन सभी के थ्रू कस्टमर फ्रेंडली कंपनी जो है सपोर्ट देती है अपने कस्टमर को, और पुराने लैपटॉप एंड डिवाइसेस की रिफर्बिशिंग करके उनको नए जैसा बना के सेल करती है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसके फाइनेंशियल्स की, कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है। सबसे पहले हम कंपनी के असेट को अगर देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी के असेट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू में भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी अच्छी ग्रोथ है, मतलब कंपनी में हमें कुछ भी यहाँ पे झोल झाल देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी की जो रेवेन्यू है वो अच्छी हो रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का अच्छा हो रहा है। इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में 2% तक का यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला है, और रेवेन्यू में भी यहाँ पे आपको देखेगा 24% का जंप देखने को मिला है। एबिटा देखेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अगर देखेंगे तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है।
कंपनी का नेट वर्थ भी जो है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे थोड़ा कंसर्न की बात यह है कि कंपनी के पास बोरोइंग्स हैं, कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। एक यहीं पे हमें यहाँ पे थोड़ा निगेटिव पॉइंट दिख रहा है कि कंपनी के पास बोरोइंग्स हैं। अदरवाइज जो सारे फाइनेंशियल्स हमने देखे हैं वो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। रिटर्न रेशोज़ की अगर बात करते हैं तो कंपनी के रिटर्न रेशो हम यहाँ से देखें तो इनका ROE काफ़ी अच्छा है, 30.40% का है। ROCE भी अच्छा है। तो कंपनी जो भी कैपिटल लगा रही है उसके ऊपर अच्छा इनको रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डेट इक्विटी रेशो, क्योंकि हमने देखा कि कंपनी के पास लोन है, तो कंपनी का यहाँ पे डेट इक्विटी रेशो जो है वो 1 से ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.40% का है। पैट मार्जिन 4.89% का है। तो सारे ही रेशोज़ हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं एक्सेप्ट डेट इक्विटी रेशो। और यहाँ पे पीई जो है वो 33.35 का है बिफोर लिस्टिंग। और यहाँ पे अगर इस इंडस्ट्री का पीई देखेंगे तो इंडस्ट्री का पीई है 30 का। इसके बेसिस पे वैल्यूशंस भी जो है इसकी हमें ठीक ठाक नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ की डिटेल्स की। तो 23 जुलाई से 25 जुलाई तक ये ओपन रहने वाला है। और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो 28 जुलाई को इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा और 29 जुलाई को, या तो अगर आपको ये अलॉट होता है तो 29 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और नहीं तो फिर रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 30 जुलाई को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ₹2 पर शेयर का इसका फेस वैल्यू है। 237 इसका इशू प्राइस रहेगा। एक लॉट में 63 शेयर्स रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो टोटल साइज है इस आईपीओ का वो है 460.43 करोड़ का, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और सिर्फ 60.44 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे जो मैक्सिमम पैसा जो रेज हो रहा है, जो फंड रेज हो रहा है, वो हमारा फ्रेश इशू है। और फ्रेश इशू से जो रेज किया हुआ पैसा है वो यूजुअली कंपनी अपने ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, लोन पेमेंट वगैरह के लिए यूज़ करती है। तो हो सकता है जितना भी लोन कंपनी ने लेके रखा हुआ है उसका पेमेंट करने के बाद कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और बाकी के जो कुछ पुराने प्रोमोटर्स हैं वो अपना 60.44 करोड़ के स्टेक्स जो है वो सेल कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं एंकर इन्वेस्टर्स की। तो एंकर इन्वेस्टर से ये कंपनी 138 करोड़ रुपीज़ रेज कर चुकी है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसका प्राइस चल रहा है फिलहाल 104 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे 45% तक की, 44 to 45% तक की लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस हैं। तो अभी जितने भी रिसेंटली आईपीओज आए हैं तो उन सब के कंपैरेटिवली आप कहोगे तो इस आईपीओ में एक अच्छी खासी लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस हैं, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स भी हमने देखे अच्छे हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, जहाँ पे कम एक्सपेंस में कम कॉस्ट लगा के जो है कंपनी काफ़ी अच्छे सेल्स कर रही है। इनकी जो कॉस्टिंग, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी कम है और सेल्स काफ़ी अच्छी है, ग्लोबल प्रेजेंस है, जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छा है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा है। तो कंपनी फाइनेंशियली अच्छी है, इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी डिमांड भी अच्छी दिख रही है और लिस्टिंग बेनिफिट होने के भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। तो ये एक ऐसा आईपीओ है जिसके लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।